जान का दुश्मन बना है वायु प्रदूषण। 2 दिन में 5 गुना बढ़ा दिल्ली का प्रदूषण। गर्भवती से लेकर नवजात को पहुंचा रहा नुकसान। आने वाले दिनों में 7 गुना तक बढ़ेगा दमघोंटू धुआं। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है वैसे वैसे वायु प्रदूषण और खतरनाक होता जा रहा है। इस साल इस मौसम में दिल्ली के लोगों को वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। खराब हवा के कारण बच्चों और बूढ़ों की सेहत पर काफी असर पड़ रहा है। कभी पराली को प्रदूषण का मुख्य कारण बताया जाता है तो कभी पटाखों से निकलने वाले धुएं को, लेकिन इसको लेकर कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे। हैरानी वाली बात यह कि जिन शहरों की हवा खराब है उसमें अब ऐसे शहर भी शामिल हो गया है जो कभी साफ हवा के लिए जाना जाता था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है, वो भी बिना पटाखों के। दरअसल सर्दियों की शुरुआत से पहले ही फिर प्रदूषण बड़ा मुद्दा बन गया है। इस साल देश भर में प्रदूषण की वजह से 33,000 लोगों की जान चली गई है। इस बीच दिल्ली का प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बनते जा रहा है। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि वाराणसी और शिमला भी प्रदूषित शहरों में शामिल होने लगे हैं। राजधानी दिल्ली के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के चलते सांस के मरीजों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पिछले कुछ दिनों में अस्पताल में सांस के मरीजों की संख्याएं बढ़ने लगी हैं। हवा में मौजूद PM 2.5 सांस के साथ शरीर के कई हिस्सों में नुकसान पहुंचा रही है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग प्रोटेक्शन सिस्टम की ओर से कहा गया है अगले 2 दिनों में दिल्ली के लोगों को दमघोंटू प्रदूषण का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा में पराली का धुआं 5 गुना तक बढ़ने के अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर 7 गुना तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह दिल्ली की हवा और जहरीली हो सकती है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग प्रोटेक्शन सिस्टम ने अनुमान लगाया है कि 24 अक्टूबर तक हवा में मौजूद प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ सकती है। बता दें कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पराली को जलाना है, जिसकी वजह से हर साल दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। हरियाणा और पंजाब में हर साल कृषि अवशेष के तौर पर लगभग 27 मिलियन टन पराली निकलती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के लंबे समय से वायु प्रदूषण पर काम कर रहे विवेक चट्टोपाध्याय कहते हैं कि सर्दियां आते ही हवा की स्पीड कम हो जाती है। वहीं उत्तर पश्चिमी हवाएं पराली का धुआं दिल्ली और आसपास के इलाकों तक ले आती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 मीट्रिक टन पराली जलाने से लगभग 3 किलो पर्टिकुलर मैटर, 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये सभी मिलकर हवा को जहरीली बनाने का काम करते हैं और सेहत पर बुरा असर डालती हैं। पराली के अलावा प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण गाड़ियों का धुआं है। मौसम वैज्ञानिक समरजीत चौधरी कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के चलते हवाओं के रुख में बदलाव दर्ज किया गया है। इस समय उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी हवाएं दर्ज की जा रही हैं। यह हवाएं पंजाब हरियाणा से पराली का धुआं दिल्ली की ओर ला रही हैं। वहीं हवा की स्पीड कम होने के चलते ये धुआं लंबे समय तक हवा में फंसा रहता है। इससे प्रदूषण का स्तर और बढ़ जाता है। 26 अक्टूबर से पहले हवा के रुख में बदलाव की संभावना कम है। वहीं अगले कुछ दिनों में दिवाली है। ऐसे में सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ेगा और दिल्ली के आसपास के इलाकों का प्रदूषण भी लंबे समय तक हवा में फैला रहेगा, जिससे लोगों को स्मोक का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रदूषण में PM 2.5 जैसे खतरनाक प्रदूषक तत्व काफी मात्रा में मौजूद रहते हैं, इसलिए लोगों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टरों के अनुसार हवा में मौजूद PM 2.5 जैसे खतरनाक प्रदूषक तत्व सांस के जरिए शरीर के कई हिस्सों में पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासतौर पर जो लोग पहले से अस्थमा या सांस की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल की साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सैनी के अनुसार पिछले कुछ दिनों में अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में लोगों को काफी सावधानी रखने की जरूरत है। खुले में ज्यादा मेहनत के काम से बचना चाहिए। हवा में मौजूद PM 2.5 आपकी सांस के साथ शरीर के कई हिस्सों में पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग पहले से सांस के मरीज, उन्हें खास तौर पर सावधानी रखने की जरूरत है। जरूरत न तो घर से कम ही निकलें। बाहर निकलना हो तो N95 मास्क का इस्तेमाल करें। विटामिन C वाले फल खाएं, या आपको कई तरह के संक्रमण से बचाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो या सीने में भारीपन महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।